लखनऊ में पेनसिया आईएएस द्वारा पीसीएस 2021 के सफल अभ्यर्थियों का हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। टॉपर्स मीट में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 के सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव संस्थान के छात्र एवं छात्राओं के साथ साझा किए। सर, आप पेनसिया आईएएस के 2021 के बैच के टॉपर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या क्या आपको हर्डल्स आए और उनको कैसे आपने डील किया उसके बारे में। हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सन 2012 से आयकर विभाग मुंबई में कार्यरत हूँ और जॉब के साथ तैयारी करना एक बड़ा टास्क रहता है और ख़ासकर जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम है वो आपको लखनऊ में ही आके या अदर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आके देने पड़ेंगे। तो उसमें एक छुट्टी का भी बड़ा रोल रहता है, जैसे मेंस के टाइम छुट्टी लेना, प्रीलिम्स के टाइम छुट्टी लेना, और काम भी आपको जो ऑफिस का काम है वो भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। उसके साथ एक टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा मेरे लिए टास्क है। के लिए चयन हुआ है क्या? अभी मैं नायब तहसीलदार पद के लिए चयन हूँ। बताइए। और मेरा नाम मनोज मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2021 की परीक्षा में उप निबंधक पद पर नियुक्त हुआ हूँ। वर्तमान में मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। ये परीक्षा 2021 की थी, वो मेरी बहुत ही विषम परिस्थितियों में मैंने ये परीक्षा दी है। मेरी माताजी का देहांत जो है वो इसी परीक्षाओं के अनुक्रम में हो गया था। साथ में मेरी शादी भी थी 12 दिसंबर 2021 को और उसके बाद मुख्य परीक्षा थी। तो समय का मैनेजमेंट और मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने संयमित रखा और अंततः मैं पीसीएस में चयनित हुआ हूँ। और बाकी मेरे चयन में भी मेरा चौथा साक्षात्कार था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अंततः मैं चयनित हो गया हूँ और सभी मेरे परिवार और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी पत्नी का भी बहुत सपोर्ट रहा है और ख़ासकर मैं नाम लेना चाहूँगा श्री आनंद भास्कर मिश्रा जी, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अपूर्व सिंह जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ, और श्री मुक्तिनाथ झा जी, निजी सचिव सचिवालय प्रशासन। इन लोगों का मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लोगों ने बहुत सहायता की और श्री गिरीश जी का, इन्होंने साक्षात्कार में जो पेनसिया में फैकल्टीज ने इन्होंने साक्षात्कार में बहुत सहयोग किया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद। पेनसिया में मेरा इंटरव्यू टाइम इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी सपोर्टिव रहा है। मेरा चयन पीसीएस 2021 में एसडीएम पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरी रैंक 48 है। मेरा एक फिफ्थ अटेम्प्ट था, 3 बार मैंने सेकंड इंटरव्यू दे चुके थे। तो जर्नी थोड़ी लंबी रही, लेकिन आप हार्ड वर्क करके पेशेंस रख के, पारिवारिक सपोर्ट हमको बहुत अच्छा रहा है। मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट देते हैं, कभी इस बात को नहीं लगे कितना टाइम आपको लगा है, हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट, हर चीज़ का सपोर्ट मैंने किया। मेरा घर परिवार में हमेशा सपोर्ट रहा है, कोई सोशल स्टेमिना या कुछ इस तरह का दबाव कभी नहीं रहा है। इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि हमारे दोस्त हो गए जो बहुत पॉजिटिव रहे हैं, कई लोग सेलेक्टेड हैं, कोई लोग रिपेयरिंग में हैं, उन लोग का भी योगदान रहा है। जैसे हम एक तो आदि ज्योति लाइब्रेरी के बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैं लगातार वहाँ पर 2-3 साल पढ़ाई किया। इसके साथ में जो हमारे मित्र वगैरह नरसिंह हो गए, प्रखर हो गए, ज्योति हो गई, सूरज भाई हो गए, प्रीति मैडम हो गई, तनुजा जी हो गए, योगेश भाई हो गए, अनुष्का हमारे सहपाठी हैं, डिप्टी जजर रहे हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। पेनसिया आईसीएस का क्या रोल रहा, किस पद पे आप चयनित हुए और क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की जनरेशन के लिए? देखिए, पेनसिया आईएएस का मेरा इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यू का पहला इंटरेक्शन था, लेकिन इस बिल्डिंग में मैं काफ़ी मॉक दे चुकी थी और मेरा चयन जो हुआ है सब रजिस्ट्रार के लिए हुआ है। ये मेरा 5वां मीन्स और तीसरा इंटरव्यू था। 2016 से मैं कंटिन्यूस 20 का फ्री नहीं वर्क चल रहा है। प्रेजेंट में मैं भूगोल से शोध कर रही हूँ, शोध छात्रा हूँ। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर आप सोच लेते कि आपको सिविल करना है तो उसके मतलब ये नहीं है कि प्रेशर आया, सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, कभी कभी मतलब फाइनेंशियल भी क्राइसिस आता है, लगता है कि छोड़ देना चाहिए, होगा नहीं, लेकिन लगे वही टाइम ऐसा होता है कि जब आपको ये सोचना है कि नहीं थोड़ा सा और करके देखते हैं, वो थोड़ा सा जो और होता है वही आपको सफलता तक लेके जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि लास्ट मोमेंट तक स्किप नहीं करना है।
मेंस जब हो रहा था 23 मार्च से मेंस था, 20 फरवरी को मेरा भाई एक्सपायर हुआ 23 साल का। मैं मेंस यहाँ पे लिख रही थी, उस टाइम पे मैं स्टेटस देखा 3 बजे, दूसरे दिन मैं पहुँची। तो वो मतलब ऐसा मोमेंट था कि मतलब सब लोग मुझे यही कहते कि नहीं, अब जो तुम मेंस दे रही हो, जो सिलेक्शन होगा वो भाई के लिए करो। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया मेंस का, तो उस टाइम पे मेरी दादी एक्सपायर हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि सारी मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है कि मुझे कुछ करना चाहिए और हो ही जाएगा। तो उस मोमेंट से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची। वाले जो जनरेशन है स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह वो पूरा कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई में लगाए और आगे सक्सेसफुली? ये जर्नी पहली बात तो बहुत लंबी जर्नी है, तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा। उसके लिए आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, उसको उस टाइम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आप ये कर सकते हैं कि कुछ समय रेगुलरली आप अपनी शरीर को दीजिए, आप योग अभ्यास करिए या फिर अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए। जिससे क्या होगा, आपका जो मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज आती है, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। एक तो आपको अपने शरीर पे काम करना होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना होगा, जो आपका सिलेबस है, PYQs हैं, उसको देख करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और लगातार जो है क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहिए और ड्राफ्टिंग और जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और तीसरी चीज़ ये है, पढ़ाई को बर्डन ना समझिए, उसको एकदम लाइट वे की तरह से, जैसे आप डेली काम करते हो या कुछ भी करते हो जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ाई वैसे आपको अपने ऊपर लेनी है जैसे आप उसमें खुश हो रहे हो, ना कि आप ओवर बर्डन हो रहे हो, वो आपको थोड़ा पीछे ले जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैम पेनसीआईएस का क्या रोल है? पेनसीआईएस में मैंने मॉक दिया था यहाँ पे आके, तो जो फैकल्टी थी बहुत ही ज़्यादा वो लोग कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे से, मतलब मॉक कैसे देना है, कैसे अंदर आना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों को इंटरेक्ट करना है, कैसे उन लोगों के साथ क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो ये बहुत बड़ा यहाँ का रोल रहा कि इंटरव्यू क्लियर करने में और पाने से वालिद किया गया है। सर आप ये बताइए कि आप किस तरह से प्रिपेयर कराते हैं, क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन होती है यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पेनसीआईएस जब लखनऊ में सेंटर जब खुला यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले से बहुत इस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट मौजूद थे यहाँ पर, और ऐसा लगता था कि उनके साथ कम्पीट करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन हमारी फैकल्टी और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एमिनिटीज़ उन्होंने क्रिएट किया है, और ख़ास तौर से जो हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी है, उसने बहुत जल्दी ही सिर्फ शहर में नहीं बल्कि शहर के बाहर भी, आसपास के भी डिस्ट्रिक्ट अगर जोड़ लिए जाएँ, तो उनमें सभी एक्सपीरियंस के लिए जगह बना दी गई है। और आज का जो प्रोग्राम हुआ वो इस बात का सबूत है कि इतने कम समय में भी इतनी बड़ी सफलताएं यहाँ पर मिली हैं। और उसका श्रेय जो है वो हम लोग सभी को देना चाहेंगे, जो हमारे कंटेंट डेवलपर्स हैं, जो हमारा कंटेंट बनाती है, पूरी टीम है उसकी यहाँ के ऊपर, जो लगातार डे पर डे बेसिस के ऊपर, डे टू डे बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स को अपडेट करती रहती है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए हमारी बहुत स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। हम बाकी इंस्टीट्यूट की तरह ये नहीं है कि एक ही एक्सपर्ट सब कुछ पढ़ा रहा है। पॉलिटी के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए स्पेशलिस्ट है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलिस्ट है इकोनॉमिक्स का, सोशल इश्यूज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ के ऊपर। एक वेराइटी ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इस तरह से हम उसकी तैयारी कराते हैं। फिर लगातार हम उनके टेस्ट भी करते रहते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहती है। और ये आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को नहीं, जो हमारे यहाँ इनरोल्ड है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, बल्कि हम बाहर के भी जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो हमारी इनरोल्ड नहीं है, हम बिना किसी फीस के हम उनको भी ये सुविधा देते हैं कि वो संडे को आएँ हमारे यहाँ, वो आके अपने टेस्ट सीरीज दें, इवेलुएट कराएँ अपने को, जिसकी कोई फीस चार्ज नहीं करता है। तो इस तरह से एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं। एक तरह से ये खाली ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी खाली नहीं है, ये समाज सेवा के लिए, ख़ासतौर से जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ख़ासतौर से जो है,
उसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं यहाँ के ऊपर है। बहुत से लोगों से कोई फीस नहीं ली जाती है, बल्कि स्कॉलरशिप बहुतों को दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को बड़ा मोटिवेशन देती है और अल्टीमेटली वो पे करती है। सर एकेडमिक एजुकेशन तो उसके लिए जो हमारे जो मोटिवेटर्स हैं वो बाहर से हमारे कंसल्टेंट भी हैं, तो वो कंसल्टेंट भी यहाँ पर रहते हैं ताकि लगातार वो ये देखते रहें कि आपका मोटिवेशनल लेवल नीचे ना आने पाए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अब क्रिकेट टीम के साथ बाकायदा एक साइकोलॉजिस्ट भी जाता है मोटिवेट करने के लिए, तो हमारे कंसल्टेंट मोटिवेटर्स भी हैं यहाँ के ऊपर। गिरीश पांडे जी बैठे हुए हैं, हालांकि आप चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन मोटिवेटर भी वो हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं इस बात के लिए वो। तो इस तरह के मोटिवेटर्स भी हमारे पास हैं जो मोटिवेट करते हैं, ताकि उनका जब भी ज़रा सी निराशा हो, एक अटेम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्करेज हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, डिप्रेस हो जाए, उसको फिर से बूस्टअप करने के लिए तो एक मोटिवेटर्स की भी हमारे पास है। जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो या IAS PCS की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जितनी तैयारी की ज़रूरत है उसमें सिलेक्शन के लिए, उससे 10 गुनी ज़्यादा तैयारी कर लो तो फेल होने की संभावना नहीं, 100% सक्सेस है। जितनी प्रैक्टिस या तैयारी की ज़रूरत है उससे मैनी टाइम्स मोर कर दो। कोचिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, लेकिन अपनी मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि आपने कहा कि ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज है, तो चूँकि मैंने PCS में भी 1976 में टॉप किया था, IPS में टॉप किया था 77 एग्ज़ाम में, IRS में टॉप किया था, सारे सेंट्रल सर्विसेज में टॉप किया था और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो मेरी एक ही सूत्र था कि जितनी तैयारी की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा तैयारी कर लो। कोई कहीं से कोई सवाल पूछे, हम आंसर दें। तो अपना वो हौसला होना चाहिए। और यहाँ ये बच्चों को हम वो पास ऑन भी करते हैं कनेसिया में भी कि जितनी तैयारी करनी है हम लोग तो हेल्प करेंगे, लेकिन अपने तरह से तुम कोई कमी ना छोड़ो। तो अभी तो ये पहला कदम है, लेकिन मुझे आगे लगता है भविष्य में कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे रिकॉर्ड कायम करेंगे सिलेक्शन का। और हाँ, दूसरी बात ये है कि हमें केवल नौकरी करने के लिए लोगों को तैयार नहीं करना है। जैसा संविधान ने चाहा था, शहीदों के जैसे सपने हैं कि भारत जैसा बने, वैसा भारत बनाने के लिए एक वर्कफोर्स तैयार करना है सिविल सर्विस, जो कि जनता की सेवा करे, जो वाकई होना चाहिए। वह कमिटमेंट के साथ जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जाके ढूंढ के मदद करें। वो मदद करने के आए मानने तब हम उसकी मदद करें। विवेकानंद ने कहा था और वही संविधान भी कहता है, गांधी जी भी वही कहते थे कि केवल उनके बारे में मत सोचो जो तुमसे मदद मांगने आए हैं या जिनकी आवाज़ तुमसे मदद मांगने आई है, क्योंकि हो सकता है उनमें इतनी ऊर्जा है या है तभी तो आप आ रहे हैं या उनकी आवाज़ तुम तक आ पा रही है। जो वास्तव में जिनको तुम्हारी ज़रूरत है हो सकता है कि वो उनके पास इतनी शक्ति न हो कि तुम तक आ सके या उनकी आवाज़ तुम तक ना आ सके। जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सिविल सर्विसेज ये है और ये होना चाहिए। उसके लिए उस कैरेक्टर के लोगों को यहाँ तैयार करना है ताकि देश का भविष्य हो।